ना तुम। मैं अपने सलोनी को यूं ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहे मैंने सलोनी को, और अपने जाने के बाद सलोनी को यूं तड़पता देख मैं सह नहीं पाऊंगा। तुम हो जो मुझे इस बात का एहसास दिला सकते हो, मुझे यकीन दिला सकते हो मेरे मरने के बाद मेरी सलोनी के जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और रहेंगी। मैंने बहुत सोचा, हर तरह से सोचा, लेकिन मैं सलोनी को जिंदगी भर विधवा करूं, मैंने सोच कर ही काम चाहता हूं। मेरा पूरा परिवार होगा उसके साथ, फिर भी वो कितनी अकेली होगी। कोई तो होना चाहिए ना उसका साथ देने के लिए, उसका दोस्त, उसका हमदर्द, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर सुख दुख में उसका साथ दे, सहारा बने। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। नहीं नहीं नार, ये सही नहीं है। मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकता। नार, क्या कर रहे हो तुम? वरुण प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है सलोनी। उसे जीवन साथी के रूप में पाकर मैं धन्य हूं। उसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा सुख, बड़े से बड़ा लालच छोटे से तिनके से ज्यादा नहीं है वरुण। उसके लिए तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूं, लेकिन मेरे मरने के बाद उसकी जिंदगी में जो तूफान आएगा, मेरी आत्मा को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देगा वरुण। मेरी सलोनी बहुत अच्छी, बहुत बहुत पवित्र है वो। यार तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है, फिर भी जानता हूं मैंने तुम्हें धन संकट में डाल दिया, लेकिन वरुण इस वक्त सलोनी की खुशियों के अलावा कुछ सोचने की हालत में नहीं हो। वरुण चाहे तो तुम्हें मेरा स्वाद कह लो। अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई और होता तो ये बात मैं हरगिज़ नहीं कहता, लेकिन वरुण यार तुम जो कुछ कह रहे हो वो सही नहीं है। मैं कैसे? क्यों? क्या एक विधवा को जीने का हक नहीं है? क्या वो दोबारा जिंदगी की ओर देख नहीं सकती? यार वो बात नहीं है। हर किसी को दोबारा अपनी जिंदगी जीने का हक है, एक विधवा को भी। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक ऐसे जीवन साथी की तलाश जो औरों को सुख दुख समझे। तुमने नहीं कहा था ना कि अगर सलोनी जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा? तो फिर तुम्हें सलोनी क्यों नहीं? वरुण प्लीज बोलो ना, मेरी बात का मान रखोगे ना तुम? सलोनी का साथ दोगे ना तुम? वरुण प्लीज प्लीज वरुण, एक बार हाँ कह दो। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना तुम? जिस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उस दोस्त ने मेरे सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश भी रखी तो कैसी? चाहते हुए हाँ भी नहीं कर सकता और मना भी नहीं कर सकता। एक आखिरी ऐसा जो मेरे लिए जीवन दान से कम नहीं होगा वरुण।
मैं आपकी ये अमानत हमेशा संभाल कर रखूंगा। जब आप हमारे घर आएंगी, आपके ये दोस्त आपके स्वागत में आपको तैयार मिलेंगे। सलोनी, अरे ये वही है ना? हाँ, नहार नहीं दिया था मुझे। पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब सब कुछ बहुत खूबसूरत हुआ करता था। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? सब कुछ आज खूबसूरत नहीं है क्या? माता जी की कृपा से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। हमारे परिवार की नई पीढ़ी सामने आ रही है। वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उन्हें देखकर मुझे ब्रजेश नाहर का बचपन याद आ जाता है। सच, नाहर अपने बचपन में इतना तेज तर्रार था, बहुत शरारती था, पर बिगड़ा हुआ नहीं था। एक बार जो बोलती थी मान जाता था। फिर ऐसे शौक थे उसके जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी। मेरा बच्चा सबकी तरह, लेकिन फिर भी सबसे अलग। लाखों में एक है नाहर। भाई क्या बुराई हो रही थी मेरी यहाँ पर? तू बुराई के लायक होता ना तो दिन भर बैठ के तेरी शिकायतें ही कर रही होती मैं। अभी तो उसको ये बता रही थी कि बचपन में तुझे घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन सब चीजों का कितना शौक था। पुरानी बातें हैं भाभो, ये सब जमाना बीत गया, वो सब किए हुए। जाने आखिरी बार कब इन हाथों ने तलवार उठाई थी? यही बताने आई थी। कल शस्त्र पूजा है ना, बहुत तैयारियां करनी है, और अपने मायके वालों को भी हम सबकी तरफ से यहाँ आने का न्योता दे दे। वरुण को भी बुला लेना। मैं चली। मन्नो भाभी, आप भी कमाल करती हैं। कल शस्त्र पूजा है और आप करणी माता के मंदिर जाने की बात कर रही हैं। आखिर हो क्या गया है आपको? वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहने लगी हैं। थारी धवनी देवरानी से, अरे मैं कहाँ खोई खोई हूँ, ठीक तो हूँ। हर दशहरे में शस्त्र पूजा के समय आप सबसे आगे आगे रहती हैं। आपके तिलक किए बिना तो मानो तलवारों में से तेज ही नहीं आता। और इस बार आप ही गायब होने की सोच रही हैं। हर साल तो आपको इतनी उत्सुकता रहती है जलते हुए रावण को देखने की, लेकिन इस बार कोई चाव ही नहीं। छोड़ो देवर सा, क्या देखना रावण को जलते हुए। ये ईश्वर भी बहुत ही निर्दयी और निष्ठुर हो गया है। बुराई हमेशा टिकी रहती है और अच्छे लोगों को ये ज्यादा दिन तक जीने नहीं देता। कमाल है, इस मिर्ची का तीखापन अचानक कुछ कम हो गया। हेलो हेलो मम्मी। अरे सलोनी बेटा, कैसी है? मम्मी, कल शस्त्र पूजा है ना, भाभू ने आप सबको घर आने के लिए न्योता दिया है। बेटा हम तो आ जाएंगे, पर मन्नो भाभी कह रही हैं कि वो करणी माता के मंदिर दर्शन करने जाएंगी, वो वहां नहीं आएंगी। अरे कैसे नहीं आएंगी वो? मेरी बात करवाइए उनसे। ले बात कर लीजिए। हाँ सलोनी बेटा बोल। मन्नू भाभी। ना बेटा, मैं ना आ पाऊंगी। आपको आना होगा मन्नू भाभी। सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, न जाने ऐसा मौका फिर मिलेगा या नहीं, और मिलेगा भी तो न जाने हम सब साथ होंगे या नहीं। मन्नू भाभी आइए ना, नाहर आपको देख के मुस्कुरा उठते हैं। उनके लिए तो आप ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ, रखती हूँ। देखा, इसे कहते हैं प्यार। जब मैंने कहा तो ना नुकुर कर रही थी, और सलोनी के कहते हैं झट से हाँ कर दिया। तो तुझे क्यों जलन हो रही है?
बेटी है मेरी, उसका कहना नहीं मानूंगी क्या? अरे भाई साहब, पूजा जल्दी शुरू कीजिए ना। मुझे पूजा के बाद सलोनी को पिक्चर दिखाने ले जाना है। अच्छा, बस अपनी बीवी को लेके पिक्चर जाओगे और हम लोग घर पे बैठे रहे? अरे इसमें मेरी क्या गलती? मुझे लगा छुट्टी है तो मैंने पिक्चर की 2 टिकट्स मंगवा ली। अब आपका और भाई साहब का भी कुछ प्लान होगा ना कहीं बाहर जाने का? मुझे तो सिर्फ पिक्चर ही सूझती है। भाई साहब जैसे रोमांटिक आइडियाज मुझे तो नहीं आते हैं। वैसे भाई साहब, आज आप भाभी साहब को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? अरे भाई नार, हमारे पिटवाने का प्रबंध क्यों कर रहे हो भाई तुम? अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब रोमांस का वक्त कहाँ है? अरे पूजा जल्दी शुरू कीजिए ना, उसी के बाद तो हम घूमने फिरने बाहर जा पाएंगे। अरे रहने दो। एक डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन की सर्जिकल ब्लेड अच्छी लग सकती है, ये तलवार नहीं। ये हम जैसे लोगों के लिए। अरे अब हमारे हाथ में भी कहाँ नार बनना। साल में एक बार तो ये सारी चीजें बाहर आती हैं, और वो भी पूजा के लिए। बाकी टाइम तो शोपीस बन के रह गई हैं ये सारी चीजें। अरे हाँ भाई, ये बात तो सही है। मुझे याद है बचपन में मैं और नार काफी तलवारबाजी किया करते थे। पता है भाई साहब, मैं नाहर से उनके तलवारबाजी के एक मैच के दौरान ही मिली थी। अरे सलाइली जी, जरा हमें भी तो बताइए कि उस मैच में हुआ क्या था? अरे कौन हारा था, कौन जीता था? ऑफ कोर्स नाहर जीते थे, और आज भी इन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब तो फिर नाहर बनना, हमें भी तो दिखाइए अपने जलवे भाई। हम भी आपके तलवार की धार देखना चाहते हैं। क्या हवा में तलवार चलाऊं? सामने कोई होना भी तो चाहिए लड़ने के लिए। अरे भाई, अपना वरुण है ना, उसके हाथ में तुम तलवार देखना चाहते थे ना, दे दो उनके हाथ में तलवार, चलो शुरू हो जाओ। अरे मैं देखा भाई साहब, तलवार हाथ में आए नहीं कि पत्ते की तरह कांपने लगा। ये लड़ने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ऐसी बात। हाँ, डॉक्टर के हाथ में सर्जरी के औजार जरूर होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो तलवार नहीं उठा सकते। चलो आ जाओ मैदान में। सलोनी, वक्त के साथ साथ बीमारी के कुछ और असर नजर आएंगे। हो सकता है थोड़े वक्त बाद उसके हाथ पांव चलना बंद कर दें, टेम्पररी पैरालिसिस हो जाए। नहीं, नाहर को रोकना होगा मुझे।
इनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। पछताएंगे वरुण, जीतेंगे तो ना हारे। और अगर मैं जीत गया तो तो ये पिक्चर की 2 टिकट्स हैं। अगर तुम जीत गए तो सलोनी को पिक्चर दिखाने तुम ले जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जीत जाओ और सलोनी तुम्हारे साथ जाए।